अनन्या सिंह, आपका मुझे कमेंट मिला कि फूड बॉडी में जाके एग्जैक्टली क्या होता है। मैं बता दूं कि आप थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है कि जब हम खाना खाते हैं, आप जानना चाहती हो बेटा कि जब हम खाना खाते हैं तो फूड हमारी बॉडी में जाता है और एग्जैक्टली क्या होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अनन्या बेटा, यहाँ पर डाइजेशन के एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसकी कई क्लासेस होती है, विजुलाइज करके मैं अपनी क्लास में पढ़ाता भी हूँ और सैनिक स्कूल का कॉन्सेप्ट भी है, ये टॉपिक भी है, टेस्ट एंड डाइजेशन। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ कि क्या होता है जब हम भोजन करते हैं। जब हम माउथ में अपने खाने को चबाते हैं तो उसमें सलाइवा यानी कि लार मिक्स हो जाती है, और यही लार मिला हुआ खाना जब हमारे स्टमक में जाता है तो इसमें एसिड मिक्स होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमारे स्टमक में 1-2 घंटे खाना पचता है और उसके बाद स्टमक इस इनिशियल डाइजेस्ट फूड को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे जूसेस आते हैं, लिवर से बाइल आता है, फिर पेनक्रियाज से आप देखिए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस आता है बेटा, जिसे हम लोग लैट बोलते हैं, जिससे लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन ये तीनों एंजाइम्स निकलते हैं, और ये एंजाइम्स जाकर के भोजन में मौजूद फैट को, फिर स्टार्च को और फिर प्रोटीन को, ये तीनों तोड़ते हैं, ठीक है, ब्रेक करते हैं। अंत में जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसे हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स को भेज दिया जाता है, और फिर आपको पता ही है कि ब्लड से वो सारी बॉडी के सेल्स तक जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, और वहाँ पर फर्दर एनर्जी रिलीज होती है। तभी तो खाना खाने के बाद हमें ताकत महसूस होती है, एनर्जी महसूस होती है, और फिर जो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अनन्या, मुझे लगता है कि आपको ये शॉर्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो टेस्ट एंड डाइजेशन का समझ में आ गया होगा। बाकी विजुलाइज करके ये टॉपिक हम अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं। अगर आपको पढ़ना है इस टॉपिक को तो हमारी क्लासेस को आप ज्वाइन भी कर सकती है। थैंक यू सो मच।